माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव एक साथ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें कि हमारा ये पैसिव का वीडियो देखने से पहले आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि रूल सब में एक ही चलेगा। कोई भी टेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, इस तरह से व्यवस्था की गई है, सोच के इसको किया गया है। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको आप क्रम से देखें, सीक्वेंस में देखें, एक वीडियो के बाद भी क्रम से, तो आप पाएंगे कि सब कुछ इजी है और कुछ भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। देखिए, पैसिव वॉइस, क्लियर, प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, टेंस। कल हमने क्या बताया था? पैसिव का रूप अनिवार्य रूप से बी डन हमको करना होता है। और बी के क्या नाम बताए थे लास्ट वीडियो में? क्या नाम बताए थे बी के? कि बी की 3 फॉर्म होती हैं, बी, वाज, बीन, और एक चौथी होती है वो आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे सभी वर्ब की होती है वैसे इसकी भी होती है। प्रेजेंट में इसको एजेमार से यूज करते हैं। क्लियर? ये लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में, अब दोबारा बताना पड़ रहा है आप, क्योंकि वीडियो क्रम से देखें तो ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाज का प्लूरल या सेकंड फॉर्म में भर के रूप में भी आता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देते हैं? एजेमार, बाजवर को। ये सब हमने लास्ट वीडियो में बताया था। क्लियर? क्योंकि बी के जो हम ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की आ जाएगी, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बी के यहाँ पे 8 शब्द हो जाते हैं, 4 फॉर्म में है, 8 शब्द हैं। माने बी और एजेमार ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, बाजवर सेकंड फॉर्म हो गई, बीइंग थर्ड फॉर्म हो गई, और बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल या कहें आईएनजी वाली फॉर्म हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 शब्द हैं। माने बी की जगह यही हो सकता है, इज डन, एम डन, आर डन, बाज डन, वर डन, बी डन और बीइंग डन और बीइंग डन। इस तरह से अंग्रेजी में 8 ही पैसिव होते हैं, 9वां पैसिव है ही नहीं। क्लियर? पूरी इंग्लिश में नहीं है। तो आप देखिए हमें इनमें से कौन सा लगाना है। ये हमने कहा था कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम बी के स्थान पे एजेमार, बाजवर लगाने को, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। माने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एजेमार लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में बाजवर लगता है, और कोई डिफरेंस है नहीं। इसलिए हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में कि इकट्ठे दोनों टेंस ले लिए थे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में भी सेम थिंग होगी। देखिए आप, फिर हमने बताया था कि बी, बीइंग का यूज कब होता है? तो हमने बताया था कि एजेमार, बाजवर ये जो है जब आने से सेंटेंस में मना कर दे और सेंटेंस भी कहे कि मुझे एजेमार, बाजवर नहीं चाहिए। ये सेंटेंस कैसे कहेगा, ये कब कहेंगे, हम नहीं आएंगे, ये हम इस कंटिन्यूअस के वीडियोस में, इसमें पैसिव में देखेंगे। देखिए आप, अब सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट। देखिए, they are driving a car at full speed. At full speed, ठीक है, आर्टिकल दा कर लीजिए। ये सेंटेंस हमने लिया, इसका देखो पैसिव। तो कल हमने मतलब पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको कि पहला काम क्या करना है? सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, ले जाओ। दूसरा काम क्या बताया था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। यही 2 चीजें कल बताई थी हमने, बस इतना कर लीजिए, पैसिव बन गया। ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट को लास्ट वीडियो में मैं सब चीजें बता चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं क्रम से वीडियो आप देखिए। ऑब्जेक्ट कहां मिलता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद। मेन वर्ब है ड्राइविंग, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द कार। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? दे को पीछे ले जाएंगे। हालांकि हम द कार को भी दे के नीचे लिख सकते हैं,
पहले लिख सकते हैं, लेकिन जैसे इंटेरोगेटिव आते हैं उसमें सब्जेक्ट अपन को पहले नहीं मिलेगा, और जब सब्जेक्ट हमें पहले नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है बीच में मिलेगा। अब फिर हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट को पहले ले आओ, तो उसको ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, सॉरी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। इसलिए रूल ऐसा लेके चलो कि वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, कॉम्प्लेक्स, सब में एक ही रूल लग जाए। देखिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट हटाओ, तो सब्जेक्ट हमने हटा के पीछे ले गए, तो क्या हो गया, बाई देम। क्लियर? अब ये बाई देम लगता है नहीं लगता ये अलग मैटर है, इसकी चर्चा हम किसी अलग वीडियो में करेंगे। ये देखिए अभी तो हम केवल रूल सीख रहे हैं। फिर दूसरा काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, तो दकार यहां आ जाएगा, आ गया। अब आप देखिए एजेएमआर की एजेएमआर आएगी, तो कार के लिए क्या हो जाएगा, एज केवल नंबर मिलाना है, ज्यों की त्यों उतार देंगे। इतना करने के बाद में पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब आप ये देखिए कि इसमें एज आ गई है, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट प्रायोरिटी एजेएमआर को और बाजवर को मिलेगी। बी के इन 8 शब्दों में से, 8 रूप नहीं है, ये रूप तो 4 ही हैं, 8 शब्दों में से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी एजेएमआर और बाजवर को। अब बताओ यहाँ इज लग गया है, तो क्या एजेएमआर और बाजवर यहां आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, तो एजेएमआर बाजवर कैंसिल हो गए। अब हमें बी, बीन और बीइंग में से चुनना है। क्लियर? तो मैंने कहा था मेन वर्ब जिस रूप में हो उसी रूप में बी को रखते हैं, और वैसे भी कंटीन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है, बीइंग आती है, तो बीइंग। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, DRIVEN। क्लियर? अच्छा, ये कार आपकी निपट ही चुकी है ना, तो उसको दोबारा कोई चीज ना उतर जाए उसका ध्यान रखना है, और बस जो बचा वो लिख दीजिए, एट फुल स्पीड द कार इज बीइंग ड्रिवन एट फुल स्पीड बाई देम। ये आपका पैसिव अपने आप बन गया। क्लियर? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म चाहिए, अलग से देखते हैं इसको, ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो जब तक इसमें आईएनजी लगी है, ये समझने का दूसरा तरीका, पहला तरीका तो ये मेन वर्ब जिस रूप में उसी रूप में बी के रूप को उठा लो जब एजेएमआर बाजवर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि एज पहले से लगा है, सेंटेंस भी कह रहा है मुझे अब दोबारा एजेएमआर बाजवर नहीं चाहिए, और ये एजेएमआर बाजवर भी कहेंगे भैया एक लगा तो है, हमारा एक भाई वहां, हम में से एक लोग वहां उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो अब हम क्यों जाएंगे? तो इस तरह से ये है, तुरंत पता लग जाता। अब इसकी थर्ड फॉर्म हमें बनानी है, तो आईएनजी लगी है, तब तक थर्ड फॉर्म तो बनेगी नहीं, तो आईएनजी हटा दीजिए, अलग ली ली हमने। अब बचा ड्राइव, क्या बचा, ड्राइव, इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी ड्रिवन। अब आईएनजी देख लो, आईएनजी एजेएमआर बाजवर में आईएनजी लग जाएगी या नहीं लगेगी? एजेएमआर बाजवर के साथ आईएनजी लग जाती है, लेकिन इसमें इस तरह से आईएनजी नहीं लगेगी, ना आर में इस तरह से लगेगी, ना बाज में इस तरह से लगेगी, नहीं लगेगी ना। तो फिर यहाँ पे कौन से रूप में आईएनजी लगती है? मूल रूप में आईएनजी लगती है, जानते हो, क्रिया के मूल रूप में, बेस फॉर्म में लगती है। बेस फॉर्म क्या है? इन 8 शब्दों में से बेस फॉर्म बी है, तो ये लो, आ गया। इस तरह से समझ सकते हो। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सीधा सीधा कर लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आपको मिल जाए, ड्राइविंग का पैसिव, बीइंग ड्रिवन, डूइंग का पैसिव, बीइंग डन, ईटिंग का पैसिव, बीइंग ईटन, सिंगिंग का पैसिव, बीइंग संग। समझ में आई बात? इसको डायरेक्ट समझ सकते हो, किसी का भी हो। टीचिंग का पैसिव, बीइंग टॉट, ड्रिंकिंग का पैसिव, बीइंग ड्रंक, कुछ भी आ जाए इस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको डायरेक्ट भी अब हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब आप देखिए, ये हमने प्रेजेंट का उदाहरण दिया था, पास्ट का एग्जांपल ले लो भाई। आर है तो एजेएमआर बनी रहेगी, एजेएमआर केवल नंबर बदलना है क्योंकि सब्जेक्ट बदल जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। अगर बाजवर है तो उसका अपन को वचन मिलाना है, नंबर मिलाना है, और कुछ भी नहीं करना, बकाया सेम, सारी चीजें सेम है। एक और एग्जांपल देखते हैं, भाई वर द पुलिसमैन
प्लूरल है, वर लगा है, MEN लगा हुआ है। व्हाई वर द पुलिसमैन चेजिंग मोहन, है ना। पुलिस वाले यानी पुलिस के सिपाही या पुलिस वाले मोहन का पीछा क्यों कर रहे थे। तो इसको आपको हिंदी से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम देखते पहला काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा था पुलिसमैन है, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। और फिर सबसे बड़ी चीज ये है, सब्जेक्ट पहचानने के लिए मेन वर्ब पहचानिए। मेन वर्ब क्या है, चेजिंग, पीछा करना। अब इससे पहले सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है। सेंटेंस या इंटेरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट जब भी होगा मेन वर्ब से पहले। अब मेन वर्ब से पहले तीन शब्द है, द पुलिसमैन, वर और भाई। आप जानते हो वर हेल्पिंग वर्ब है ना, भाई इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। अब अकेला ये बचा नाउन, तो जाहिर सी बात है यही सब्जेक्ट हो। तो इसको पीछे ले जाओ, बाई द पुलिसमैन, बाई द पुलिसमैन। आप दूसरा काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये मोहन ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलता है, ये कहां आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो मोहन यहां लिख लीजिए बस। अब सारी चीजों को जैसी हैं वैसी ऊपर से नीचे उतार दीजिए और कुछ नहीं करना है। देखिए वाई का वाई, वर का पहले प्लूरल था, अभी सब्जेक्ट क्या आ गया है, मोहन, तो वर का क्या हो जाएगा, वाज, केवल नंबर मिलाना है, ठीक है ना। चेजिंग का पैसे अभी हमने क्या देखा था, डूइंग का बीइंग डन, ईटिंग का बीइंग ईटन, तो चेजिंग का बीइंग चेज्ड, और चाहे चेजिंग के रूप में बीइंग आ जाएगा और चेज की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, चाहे जैसे समझ लीजिए, बीइंग चेज्ड। ये लो आपका पैसे तैयार हो गया, क्लियर। एक आध और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 1 नंबर का सेंटेंस, 2 नंबर का सेंटेंस, 3 नंबर का एग्जांपल आज का ये है, आर यू नॉट हैमरिंग, हैमर माने हथौड़ा, और इसको वर्ब की जगह पे इस्तेमाल प्रयोग कर लो तो हैमर माने हो जाता है हथौड़े से ठोकना। तो वर यू नॉट हैमरिंग, और नेल से क्या है, हाँ नेल्स इनटू द वॉल, क्वेश्चन मार्क। नेल माने हमारे नाखून भी होता है, नेल और नेल्स माने मींस, और नेल माने वो कीलें होती है छोटी छोटी आती हैं दीवार में ठोकी जाती है, उनको भी नेल बोलते हैं। और हैमर माने हथौड़ा भी होता है, हैमर माने हथौड़े से ठोकना भी होता है। यहाँ पर कील से अर्थ निकलेगा, हथौड़े से नाखून तो नहीं ठोके जाएंगे तो यहाँ पे कील का ही अर्थ निकलेगा, छोटे छोटे चोवा या पिन आते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, दीवार में ठोकने वाली कील। अब इसका पैसे देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटेंस चाहे जैसा हो, हमें ना टेंस से मतलब है ना सेंटेंस से मतलब है। पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब हमारी हैमरिंग हो गई, नॉट सब्जेक्ट हो नहीं सकता, वर्ब हमारी वर्ब है, यू अकेला बचा, पीछे ले जाइए, बाय यू। देखिए ये यू निपट गया। अब दूसरा काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट क्या होगा, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, ज्यादातर बच्चे बॉल को मान लेंगे, बिल्कुल गलत। मेन वर्ब क्या है, हैमरिंग, और मैंने बताया था मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, नेल्स, ठीक है ना। तो ये नेल्स, नेल्स कहां आ जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट कहां आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर, NAILS, नेल्स। अब ये प्लूरल है तो बास वर्ब में से क्या आएगा, हाँ ये दोनों चीजें लिख ली। अब सारी चीजें जो भी ऊपर लिखी हुई, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जो जहां पड़ा है पड़ा रहने दो, उसको जहां का तहां एज इट इज ऊपर से नीचे उतार दीजिए, अपने आप पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें तो इसमें वर का वर ही रहेगा, क्योंकि चेंज होकर के भी सब्जेक्ट प्लूरल ही है। नोट का नोट उतार दीजिए। हैमरिंग का क्या लिखोगे, अभी देखो चेजिंग का क्या लिखा था, बीइंग चेज्ड। ड्राइविंग का क्या लिखा था, बीइंग ड्रिवन। तो उसका हैमरिंग का क्या लिखोगे, बीइंग हैमर्ड, बीइंग हैमर्ड। ये लो ये आ गया। अब क्या बचा, नेल्स को निपटा चुके हैं हम, नहीं निपटा चुके, पहले ही ले चुके, दोबारा नहीं उतर जाए कोई चीज। और कोई चीज क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है वो, और इसमें कंफ्यूजन होता नहीं है, इसके नीचे आ जाता है। हाँ सब्जेक्ट जरूर पीछे चला जाता है,
तो उसकी जगह यहाँ ऐसा लगता है धोखे से ये दोबारा न उतर जाए, केवल इसका ध्यान रखना है। तो उसको अंडरलाइन पहले से ही कर लिया करो, टेंशन नहीं रहेगा। फिर हैमर्ड इनटू द वॉल जो कहते हैं उतार दीजिए ना। तो ये सोचना ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा ना, ये सोचना नोट कहाँ आएगा ना, वर्ब कहाँ है, कोई मतलब नहीं है, एज इट इज उतार दीजिए। क्लियर? इस तरह से हम कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, देखिए people are using milk for making butter and sweets। ये सेंटेंस है। क्लियर? ये सेंटेंस है नीचे बाबा, ऊपर वाला मिटा दें, कई सारे सेंटेंस लिख जाते हैं तो बच्चों को फोकस इधर उधर होने लगता है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए चलिए अब आप पूरा फोकस कर पाएंगे इस सेंटेंस पे। ठीक है, देखिए पीपल आर यूजिंग मिल्क फॉर मेकिंग बटर एंड स्वीट्स। अब आप देखिए इसमें पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, पीपल। क्लियर? तो थोड़ा सा गड़बड़ होगी लेकिन आप टेंशन ना लें। पीपल को कहां, सब्जेक्ट कहां ले जाएंगे, सबसे पीछे, तो बाय पीपल। क्लियर? अभी लगा दीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है, ये पीपल हमने हटा दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बच्चे ज्यादातर बटर एंड स्वीट्स को उठा लेंगे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब आप देखिए क्या करना है, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, मेकिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। मेन वर्ब है आर यूजिंग, देखो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आ रही है, आर यूजिंग। मेन वर्ब ये हो गई, उधर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये मेन वर्ब हो गई, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिल्क। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिल्क। ठीक है ना? अब ऐसे यूजिंग और मेकिंग दोनों आया है, तो हमारी मेन वर्ब हम कैसे चुनेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब के पास पड़ जाएगी वो मेन वर्ब हो जाएगी। इस तरह से चुन सकते हो, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप देखिए, अब यहाँ पे लिखिए मिल्क, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट को लिया, दूसरा पॉइंट फॉलो कर लिया। ये हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों निपटा लिए। अब कुछ नहीं बचा, केवल ऊपर से नीचे उतारना है। देखिए एजेमार का एजेमार रहेगा, नंबर मिला दो, वचन मिला दो, मिल्क से तो इज। यूजिंग का क्या बनेगा, बीइंग यूज्ड। अभी तक आप करते रहे हो, बीइंग ड्रिवन, बीइंग यूज्ड, बीइंग यूज्ड। अब मिल्क हमारा आ चुका है, उसको डिस्टर्ब करना नहीं है। फिर क्या बचा, जो बचा उसको वैसे उतारते चले जाओ, फॉर मेकिंग बटर एंड स्वीट्स। ठीक है, ये हमारा पैसिव कंप्लीट हो गया। लेकिन बेटा हम जानते हैं कि बाय पीपल, बाय समवन, बाय समबडी जैसे अननोन जो सब्जेक्ट होते हैं वो पीछे नहीं लिखे जाते, माने पैसिव में उनका यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम चाहे सेंटेंस बनाने के बाद बाय पीपल को हटा दें। ये अभी लर्निंग की प्रोसेस चल रही है, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं। ठीक है, अन्यथा जब अपन को प्रैक्टिस हो जाती है हमें, तब फिर हम डायरेक्ट ही पीपल को छोड़ देते हैं। क्लियर? फिर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? थैंक यू। मैं समझता हूं आपका अच्छा हो गया होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब भैया जरूर करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, थैंक यू।